हमें जिससे डरना चाहिए उससे नहीं डरते हैं, जिससे नहीं डरना चाहिए उससे डरते हैं। हमें पता है कि हम गलत करेंगे, परमात्मा हमें दंड देगा, उस बात से कोई डर नहीं है। हम किससे डरते हैं? हम पुलिस से डरते हैं, हम समाज से डरते हैं। हमें पाप से डरना है, पापी समाज से नहीं। हम जब गलत करते हैं ना तो हमारे दिमाग में ये नहीं आता कि हमें गलत नहीं करना चाहिए, हमारे दिमाग में ये आता है कि बस गलत कर्म करते पकड़ा ना जाऊं, है ना। नहीं पकड़े तो सक्सेस, मिशन सक्सेसफुल, अब हमें कोई नहीं देख रहा। तो उस क्षणों में यदि हमारे अंदर ये भाव आ जाए कि ईश्वर है और वो हर जगह है, यदि हम ये बात बोल रहे हैं कि ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत, तो फिर वो बात हमारे अंदर आनी चाहिए कि देखो मुझे कोई देख रहा है या नहीं देख रहा है, लेकिन परमात्मा हमें जरूर देख रहा है। तो उसकी नजर में यदि आपके सामने ऐसे जो कैमरा है ना, इधर घुमा दिया जाए तो थोड़ा ऐसे वैसे टेढ़े मेढ़े जो बैठे हैं ना वो सीधे हो जाएंगे। ऐसा होता है कि नहीं? कैमरा ऐसे घूमता है, स्टेडियम में आपने देखा होगा, क्रिकेट चलती है, जिधर कैमरा गया लोग एकदम सक्रिय हो जाते हैं, उनको पता चलता है हम उसकी नज़र में है। यदि हम ऐसी भावना हमारे अंदर आती रहे कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं हम परमात्मा की नज़र में हैं, तो हम कुछ भी गलत कर ही नहीं पाएंगे। बहुत सारी ऐसी स्थिति बनती है। लेकिन हम डरेंगे समाज से। हम किसकी दृष्टि में ठीक होना चाहते हैं? समाज की दृष्टि में। अब समाज का क्या है, ये तो किसी को कुछ भी कहता है। कल बात चल रही थी, माता जी शायद अभी बैठी हैं यहाँ पर, कल कह रही थी हम कुछ अध्यात्म की बात करते हैं, हम ऐसा कुछ करते हैं, तो लोग हमें ऐसा कहते हैं, नहीं तुम ऐसा क्यों बोलते हो, ऐसा क्यों मानते हो, ऐसा क्यों करते हो। तो हम किससे डर रहे हैं? हम किस बात का भय है? सामाजिक प्राणियों का, लोगों का, अपनी कॉलोनी वाले, अपने शहर वाले, अपने देश वाले, हम जिनको भी जानते हैं, जो हमें जानते हैं, उनका भय है हमको। लेकिन हम गलत कर रहे हैं किसकी दृष्टि में? परमात्मा की दृष्टि में। हमें गलत का फल कौन देगा? समाज देगा कि परमात्मा? कौन देगा? आप जिस कंपनी में काम करते हैं तो आपका जो बॉस है उसकी दृष्टि में आप अच्छा बनना चाहते हैं कि वहां पर और वर्कर हैं, काम करने वाले या सड़क से निकलने वाले जो लोग उस फैक्ट्री को, कारखाने को देख रहे हैं, उनकी नजर में ठीक बनना चाहते हैं। किसकी नजर में ठीक बनते हैं? अपने सेठ की नजर में ठीक बनना चाहते हैं ना, सेठ की दृष्टि में। क्योंकि उसकी दृष्टि में यदि हम ठीक बन गए, ईमानदारी हमने सिद्ध कर दी, तो फिर उसके बदले में हमें पगार हमारी बढ़ जाएगी, वेतन हमारा बढ़ जाएगा। बाकी लोगों से हमें कोई लेना देना है क्या? नहीं है ना। बॉस को खुश करना है कि नहीं करना है? तो एक दुनिया का एक बॉस है, वो सारे संसार को चला रहा है, बस उसे हमें प्रसन्न रखना है। जो परमात्मा से डरता है ना, वो किसी से नहीं डरता है, और परमात्मा से नहीं डरता, वो सबसे डरता है, वो हर जगह डरता है। तो हमारी दृष्टि है वो उसी कैमरे पर होनी चाहिए कि वो कैमरा हमें देख रहा है। बाकी के संसार के लोग तो आप कुछ भी करो, ठीक करोगे, उसको भी गलत कहेंगे। महर्षि दयानंद ने अपना पूरा जीवन खपा दिया लोगों को सही मार्ग पर लाने के लिए। होता क्या है उसके बदले में? कितने लोग हैं जो उनका उपकार मानते हैं? उस समय भी न जाने कितने लोग उनके विरोध में थे, और आज भी उनकी मान्यताओं के विरोध में हैं। जो अपने आप को बहुत बड़े धार्मिक गुरु कहते हैं और बहुत बड़ा संत महात्मा बताते हैं, वो भी बिना आलोचना की उल्टी सीधी बातें किए बिना उनका खाना ही नहीं हजम होता है। यदि महर्षि दयानंद उन लोगों के विषय में सोचते कि लोग मेरे बारे में ऐसा कहेंगे, ऐसा कहेंगे, तो आपको लगता है कि आप आज इस स्थान पर बैठ करके ये सारी बातें सुन रहे होते?